हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, जिसकी हर एग्जाम को चाह होती है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर किसी भी एग्जाम में महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में नहीं पढ़ा तो दोस्तों कुछ नहीं पढ़ा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा दोस्तों। आपको एक बार पढ़ना है, रीडिंग करनी है और इसके नीचे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं दोस्तों, उनको हल करोगे तो 2 बार में आपका काम चल जाएगा। महाराणा प्रताप को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे दोस्तों। इतने ही आते हैं, या तो एक या 2। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों, जन्म तिथि बहुत मायने रखती है महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 ईस्वी को जूनी कचहरी बादल महल में हुआ, जो कटारगढ़ में है दोस्तों। और सबसे ज्यादा ऐसे पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, तो कटारगढ़ में हुआ। और दोस्तों कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ये भी ध्यान रखना। कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को जूनी कचहरी बादल महल, जो कटारगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है। और इनका जन्म रविवार को हुआ था दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। कब हुआ था? रविवार को ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया का हुआ था दोस्तों। और इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हम प्रताप जयंती के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं प्रताप की छतरी। प्रताप की छतरी दोस्तों बांडोली में है। प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। तो प्रताप छत्ता में बाढ़। ध्यान रखना दोस्तों, प्रताप की छतरी बांडोली में है। और जो भामाशाह ने अमर सिंह के सहयोग से बनवाई थी, 8 खंभों की छतरी है। तो निम्न में से कौन सी छतरी है वो 8 खंभों की है? तो बांडोली छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी है और भामाशाह ने अमर सिंह के सहयोग से बनवाई। अमर सिंह दोस्तों प्रताप के पुत्र का नाम था। और इसका जो पुनर्जीर्णोद्धार करवाया वो दोस्तों फतेह सिंह ने करवाया। महाराणा प्रताप की छतरी का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया महाराणा फतेह सिंह ने। दोस्तों सिंपल एक एक लाइन के आंसर, क्वेश्चन आंसर हैं, उनको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम दोस्तों किक्का था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का। और वर्तमान में दोस्तों महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है दोस्तों कि महाराणा प्रताप है उसको क्या कहा जाता है, या हिंदुआ सूरज किस महाराणा को कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को। इनकी माता का नाम दोस्तों जयवंताबाई, जो अखराज सोनग्रा की पुत्री थी। और पिता का नाम उदय सिंह था, पुत्र का नाम अमर सिंह था, पत्नी का नाम अदमादेव पवार था। ध्यान रखना है दोस्तों कि माता का नाम जयवंताबाई था, जो अखराज सोनग्रा की पुत्री थी। पिता का नाम उदय सिंह, पुत्र का नाम अमर सिंह और पत्नी का नाम अदमादेव पवार था। दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। तो इसकी ट्रिक याद रखना दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो प्रतापगढ़ राजगोगुंद है। प्रतापगढ़ क्या है? प्रतापगढ़ राजगोगुंद है। तो प्रताप करने यानी राज्याभिषेक और गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में दोस्तों। 1 मार्च 1572 ईस्वी में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और इनका दोस्तों पहला राज्याभिषेक का गोगुंदा में हुआ था, दूसरा जो विधिवत राज तिलक का कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उसके बाद दोस्तों इनके सहायक हैं, वो हैं भामाशाह और ताराचंद का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। भामाशाह ने इनकी सहायता की थी और दोस्तों ताराचंद ने भी। राजमहलों की क्रांति दोस्तों, महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं, उनका नाम था जगमाल। और प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रताप की सेना है, उसके अग्रभाग यानी प्रताप की सेना हो या किसी की सेना हो, 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक अग्रभाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पश्चिम भाग होता है। इनके नाम याद रखने दोस्तों। अग्रभाग है वो हरावल कहलाता है, मध्य भाग है वो ढोलान कहलाता है और पश्चिम भाग है वो चंदावल कहलाता है। अग्रभाग हरावल, मध्य भाग ढोलान और पश्चिम भाग चंदावल। तो दोस्तों अग्रभाग हरावल का नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। और मध्य भाग का नेतृत्व प्रताप खुद कर रहे थे। और पश्चिम भाग चंदावल है, उसका नेतृत्व वीर पूजा कर रहे थे। दोस्तों ध्यान रखना है कि अग्रभाग जिसको हरावल कहते हैं और पश्चिम भाग जिसको चंदावल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों प्रताप की मृत्यु। प्रताप की मृत्यु है चाउंड उदयपुर में हुई थी। कब? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। प्रताप की मृत्यु चाउंड उदयपुर में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं 21 जून भी दे दिया जाता है दोस्तों। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून या 21 जून 1576 ईस्वी में हुआ, जिसकी योजना अकबर की सेना ने
मैगजीन का किला अजमेर है, वहां बनाई, और महाराणा प्रताप की सेना ने कोमलगढ़ दुर्ग में बनवाई थी दोस्तों। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसकी योजना अकबर की सेना ने कहाँ बनाई, तो बनाई दोस्तों मैगनीज के किले में, और महाराणा प्रताप की सेना ने कहाँ बनाई थी, कोमलगढ़ दुर्ग में। फिर चलते हैं दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना। तो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किसने किया दोस्तों, यह किया था बुंदायुनी ने। बुंदायुनी है वो अकबर की सेना के साथ था, और उसने अपनी पुस्तक लिखी मुंतखब उल तवारीख, जो हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष वर्णन करती है। दोस्तों महाराणा प्रताप है, उसके पिता का नाम आपको बता दिया, उदय सिंह था, पुत्र का नाम अमर सिंह था। और दोस्तों अकबर द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान है वो किसके नेतृत्व में भेजे गए, तो वो भेजे गए जगन्नाथ कछुआ के। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने जगन्नाथ कछुआ को भेजा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो वो लड़ा गया बनास नदी के किनारे। हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे लड़ा गया। दोस्तों प्रताप ने कोमलगढ़ को 6 नंबर की राजधानी किसे बनाया, तो 1572 ईस्वी में बनाया, और कोमलगढ़ को बनाया था 6 नंबर की राजधानी 1572 ईस्वी में। और 1585 ईस्वी में दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और वहीं प्रताप की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, यह पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों एक बार हाथी का नाम आया था, जो प्रताप के हाथी का नाम आया था, लेकिन फिर भी हमें मान सिंह के हाथी का नाम भी याद होना चाहिए। मान सिंह के हाथी का नाम है दोस्तों मर्दाना। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह था, उसके हाथी का नाम क्या था, मर्दाना था दोस्तों। और प्रताप के हाथी का नाम, प्रताप के हाथी का नाम था वो था दोस्तों राम प्रसाद। इसके अलावा भी दोस्तों मैन जो हाथी हैं उनमें लूणा, खांडेराव, चक्रवाक ये नाम भी प्रमुख हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम दोस्तों मर्दाना था, और प्रताप के हाथी का नाम लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव और चक्रवाक थे। उसके बाद दोस्तों हाथी राम प्रसाद को अकबर अपने साथ ले गया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसको अकबर अपने साथ ले गया था, और उसका नाम रखा था दोस्तों पीर प्रसाद। ये पीरी प्रसाद है दोस्तों, या पीर प्रसाद के लेना पीर प्रसाद रखा था, और कहीं कहीं पीरी प्रसाद भी आ जाता है, तो इसको आप रोंग मत समझना, पीर प्रसाद याद रखना दोस्तों। महाराणा प्रताप के जो हाथी का नाम राम प्रसाद था उसको अकबर अपने साथ ले गया, और उसका नाम दोस्तों पीर प्रसाद रखा। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था, और इसकी समाधि है, उनका चबूतरा बना हुआ है बलीचा गांव राजसमंद में। कहाँ बना है दोस्तों, बलीचा गांव राजसमंद में। महाराणा प्रताप की छतरी बंडोली में दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का चबूतरा बलीचा गांव राजसमंद में। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। हमने ऊपर पढ़ लिया कटारगढ़ कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। जूनी कचहरी बादल महल कटारगढ़ विशेष तौर से पूछा जाता है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग कोमलगढ़ दुर्ग में है। कब हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था, और महाराणा प्रताप की जयंती भी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों। अब बात करें विवाह की, तो दोस्तों इनका विवाह 1557 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था, हमने ऊपर पढ़ लिया था अजमादे पुमार के साथ हुआ था दोस्तों, अजमादे पुमार। महाराणा प्रताप का विवाह अजमादे पुमार के साथ हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक दोस्तों 1572 ईस्वी में हुआ था। 1 मार्च 1572 ईस्वी में कोमलगढ़ में हुआ था। उसके बाद चावंड में हुआ था 1585 ईस्वी में, और चावंड को अपनी राजधानी में बनाई 1585 ईस्वी में दोस्तों। और इनकी मृत्यु भी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में ही हो गई थी। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध था वो अनिर्णायक युद्ध था। ये बात किसने कही थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कही थी। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, ये कही थी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों, और शेयर भी करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराणा प्रताप से संधि हेतु अकबर द्वारा भेजे गए राजदूत। अकबर ने किसको भेजा दोस्तों प्रताप को संधि करने के लिए या प्रताप को मनाने के लिए, तो इसकी छोटी स्ट्रिक है वो सभी को याद है दोस्तों, जमा भट्टो। जैसे जलाल खा कुराची, मैं से दोस्तों मान सिंह, भय से भगवान दास, अटै से टोडरमल। जमा भट्टो, जलाल खा कुराची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो दोस्तों ये 4 आदमी अकबर के द्वारा भेजे गए थे प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन प्रताप ने किसी की भी यहाँ नहीं भेजी दोस्तों। महाराणा प्रताप पर शाहबाज खान ने भी 3 बार आक्रमण किए दोस्तों।
कितनी बार आक्रमण किए, ध्यान रखना है 3 बार आक्रमण किए, 1578, 1579, 1580 कोमलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया दोस्तों। दोनों बार शाहबाज खान ने आक्रमण किया और तीसरी बार शाहबाज खान ने अब्दुल रहीम खान खाने को भेजा था दोस्तों। उसके बाद है हमारा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था और किसके मध्य हुआ, प्रताप और सुल्तान खान के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को और दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ का मैराथन किसको कहा, दिवेर के युद्ध को कहा, किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 प्रताप और सुल्तान खान के मध्य, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर में 82 वर्ष बाद परसू ने किया टोड मैराथन। तो दिवेर से दोस्तों दिवेर हो जाएगा, 82 से 1582 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। किसके मध्य हुआ, पर से दोस्तों प्रताप और सूसी सुल्तान खान के मध्य। तो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में प्रताप और सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दोस्तों। दिवेर के युद्ध के पश्चात हम प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और अपना निवास स्थान बनाया। चावंड में इनकी 1597 ईस्वी में मृत्यु हो गई, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान किस व्यक्ति ने भागती हुई मुगल सेना को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैला दी दोस्तों। महाराणा प्रताप की सेना और मान सिंह की सेना बिल्कुल आमने सामने थी। मान सिंह की सेना हारने के कगार पर थी, तभी मित्र खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत स्वयं आ पहुंचे हैं और इसी को लेकर दोस्तों उनकी सेना है वो एकत्रित होने लगी और प्रताप की सेना पर भारी पड़ने लगी। तो किसने कहा था, झूठी खबर किसने फैलाई कि स्वयं सम्राट अकबर आ रहे हैं दोस्तों, मित्र खान। उसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप का राजमुकुट हल्दी घाटी युद्ध में किसने धारण किया। महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और उस टाइम बगैर किसी को पता लगने दिए दोस्तों झाला बेदा ने महाराणा प्रताप का जो मुकुट है वो धारण कर लिया और युद्ध करते रहे। तो इसकी सेना है दोस्तों डटी रही और मान सिंह की सेना से युद्ध करती रही दोस्तों। महाराणा प्रताप व मान सिंह के अंतिम शिविर कौन से थे। तो युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है दोस्तों, और तैयारी के लिए मान सिंह ने मोलेला स्थान पर दोस्तों अपना शिविर लगाया था। उसका अंतिम शिविर का नाम था मोलेला और महाराणा प्रताप के शिविर है दोस्तों वो लोसिंग नाम की जगह है, वहां लगाया था और इसीलिए इसे मोलेला लोसिंग का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को मोलेला लोसिंग का युद्ध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि मोलेला लोसिंग का युद्ध किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम पूछे जाते हैं। तो मेवाड़ का थर्मोपली किसे कहा जाता है, किसने कहा हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली किसने कहा दोस्तों, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। थर्मोपली, थम, कर्नल थम से हमारा दोस्तों थर्मोपली हो जाएगा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। जिहाद का युद्ध दोस्तों, जिहाद का नारा दिया था, तो ये जिहाद का युद्ध कहा है आसफ खान ने। बादशाही बाग का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाही बाग का युद्ध भी कहा जाता है और वो कहा था दोस्तों आदर्श लाल श्रीवास्तव ने, या जिसको आशीर्वाद महोदय भी बोलते हैं। खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा है दोस्तों, जो कहा है अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदायूनी ने, बंदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है दोस्तों। तो ये ट्रिक है अगर याद हो तो आपको कि हल्दी घाटी में मेवाड़ का कर्ण, जिहाद की आस, बादशाह का आदर्श, नौर का जल एवं गूंद के बूंद उपनाम है दोस्तों। तो हल्दी घाटी युद्ध है उसको कहा है, क्या कहा है, मेवाड़ का थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। जिहाद कहा है आसफ खान ने। बादशाही बाग का युद्ध कहा है आदर्श लाल ने। और दोस्तों खमनौर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदायूं ने। ये इनके उपनाम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इसे हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन कर्ण के समय सिरोंज के विनाश का वर्णन, सिरोंज जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों अभी फिलहाल, और महाराणा जगत सिंह की युद्ध एवं पुण्य कार्यों का विवेचन किया गया है। तो
किस में किया गया है दोस्तों? ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति में किया गया है। अगर पूछे कि कर्ण के समय सिरोज के विनाश का वर्णन, महाराणा जगत सिंह के युद्ध का वर्णन, हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। और महाराणा प्रताप का अंतिम समय तक चित्तौड़ व कुंभलगढ़ का अधिकार भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये दोनों नाम याद रखना कि कौन सी जगह है जहां महाराणा प्रताप का अधिकार नहीं हो पाया, तो वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने चाउंड में चामुंडा माता का मंदिर बनाया। तो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? चाउंड में दोस्तों। किसने बनवाया? महाराणा प्रताप ने बनवाया। और चाउंड से ही चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ दोस्तों। हमने भी चाउंड कला भी पढ़ी है, जिसमें महाराणा अमर सिंह और महाराणा प्रताप का संवर्ण काल माना जाता है। किस स्थान से प्रताप का पुत्र अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को 1580 ईस्वी में उठा लाया, जिसे प्रताप ने सहज सामान वापस पहुंचाया? तो दोस्तों उस जगह का नाम है शेरपुर। शेरपुर से अमर सिंह युद्ध को जीतकर उनकी बेगम थी उनको उठा के ले आया था 1580 में दोस्तों। और महाराणा प्रताप ने उन्हें वापस सहज सामान वापस लौटा दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात किस सेनानायकों के युद्ध में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? तो दोस्तों वो है अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ खान। तीन आदमी ऐसे हैं जिनको हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए भेजे। उनमें नाम है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ खान। दोस्तों आपको सिर्फ ये एक बार रीडिंग करनी है दोस्तों, ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। आपको एक बार पढ़ लिया लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको एक बार हल करोगे, आप सोल्व करोगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको दोस्तों एग्जाम में मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो एग्जाम में मार्क्स दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आने लायक है तब भी आएंगे, वरना आप हिस्ट्री तो पढ़ते रहिए दोस्तों, हिस्ट्री को कोई नहीं पूछेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, या कोई हंसी मजाक करके टाइम पास करने का काम नहीं है, क्योंकि जो पढ़ता है दोस्तों अगर दिलचस्पी है वही पढ़ता है। कोई हंसाने से पढ़ने का नाम नहीं लेता दोस्तों। अगर हंसाने से पढ़ते तो कब के पढ़ लिए होते। तो दोस्तों वीडियो देखो, अच्छी तरह देखो, क्वेश्चन आने लायक हैं, एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से याद ही हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अकबर ने जगमाल को शरण में आने पर कहाँ की जागीर भेंट की? तो दोस्तों जगमाल को आंधी व जहाजपुर की भेंट प्रदान की थी। और जगमाल था दोस्तों महाराणा प्रताप का भाई। तो जगमाल को आंधी व जहाजपुर की जागीर भेंट की थी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप के अन्य सहयोगी कौन हैं? अन्य सहयोगी थे दोस्तों रामदास, शालिवाहन, मान सिंह सोनग्रा व जयमल मेहता दोस्तों। और भामाशाह, ताराचंद, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। भामाशाह और ताराचंद है वो महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी थे। इनके अलावा बात करें तो रामदास, शालिवाहन, मान सिंह सोनग्रा व जयमल मेहता दोस्तों ये प्रताप के सहयोगी थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड और राणा सांगा और प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने कही दोस्तों, कि अगर राणा सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। तो दोस्तों दोनों ही खतरनाक राजा थे, महाराणा प्रताप का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता दोस्तों। ऐसे ही महाराणा सांगा थे जिसके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी सेना में डटे रहे, युद्ध करते रहे, दुश्मन से लोहा लिया, कभी हार नहीं मानी दोस्तों। तो ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने कि अगर महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। 1578 ईस्वी में दोस्तों कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान के आक्रमण करने के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ का भार किसे सौंपा? तो वो सौंपा दोस्तों मान सिंह सोनग्रा ने, क्योंकि कुंभलगढ़ पर अधिकार था दोस्तों। तब शाहबाज खान ने आक्रमण कर दिया तो प्रताप ने कुंभलगढ़ का भार मान सिंह सोनग्रा को सौंपा था 1578 ईस्वी में दोस्तों। शाहबाज खान ने आक्रमण किया था, उसके बाद 1579 में किया था, 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना ने भी आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखे? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किस कवि ने झूलना लिखे? तो माला साधु ने। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, तो आप वीडियो को देखना दोस्तों एक बार। अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तब आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, क्योंकि इससे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हमें क्वेश्चन के आंसर सही चाहिए और दोस्तों आने वाले क्वेश्चन चाहिए, हमें और क्या मतलब है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखे? तो दोस्तों माला साधु ने। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। वास्तविक मैराथन का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 490 ईस्वी में मध्य यूनान में हुआ था। और दिवेर का युद्ध है
वो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दोस्तों। तो किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ध्यान रखना, दिवेर का युद्ध है उसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और वास्तविक मैराथन की बात करें दोस्तों तो 490 ईस्वी में मध्य यूनान में यह युद्ध हुआ था और उसी के नाम पर दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर भी करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। आप इनके आंसर दोगे दोस्तों, क्योंकि एक बार हमने पढ़ लिया है और दूसरी बार अगर हम इनके आंसर दे देते हैं दोस्तों तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, हमें तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये हमें पता है 9 मई 1540 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ था? जूनी कचहरी बादल महल दोस्तों, जो कटारगढ़ दुर्ग में है, और कटारगढ़ है कोमलगढ़ दुर्ग में। तो मैन है कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों, याद रखना, और कटारगढ़ है कोमलगढ़ दुर्ग में। तो महाराणा प्रताप है उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में जूनी कचहरी बादल महल दोस्तों, और बादल महल है कटारगढ़ दुर्ग में जो कोमलगढ़ दुर्ग में है, क्योंकि कटारगढ़ है ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, जैसे हम चौबारा बनाते हैं इसी प्रकार कटारगढ़ बनाया हुआ है जो कोमलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। आपको याद होना चाहिए ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों, क्योंकि प्रताप जयंती है वो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को बनाते हैं। और दोस्तों हमने जेठ माह में जो पढ़े थे, मेले पढ़े थे या जयंतियां पढ़ी थी दोस्तों, उनमें भी हमने देखा था कि उसका हमने एक ट्रिक ली थी। जेठ में सीता माता की बाड़ी और प्रताप की गंगा हैरी होगी, तो जेठ में सीता माता का मेला दोस्तों प्रतापगढ़ में लगता है। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में लगता है, दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को लगते हैं दोस्तों। उसके बाद थी प्रताप, जेठ में सीता माता की बाड़ी वह प्रताप की गंगा हरी होगी, तो प्रताप से दोस्तों प्रताप जयंती थी जो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को थी। और उसके बाद दोस्तों गंगा दशहरा का मेला था, वो कामा भरतपुर में बढ़ता है। तो ये ट्रिक हमने पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वो भी जरूर देख लेना, इसमें ट्रिक भरपूर ट्रिक का प्रयोग किया गया है दोस्तों। जेठ में सीता माता की बाड़ी वह प्रताप की गंगा हैरी होगी। तो दोस्तों प्रताप की छतरी याद रखना है, प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली राजसमंद में। ये नाम बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली। बांडोली कहाँ है? राजसमंद में। और इसका जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों प्रताप की छतरी, नाम याद रखना। और घोड़ा है दोस्तों चेतक, उसके बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि उसका चबूतरा है वो बलिच्चा में है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बांडोली और बलिच्चा में। तो दोस्तों ये प्रताप की छतरी है, बांडोली राजसमंद में है। और दोस्तों इसका पुनर्जन्म करवाया था फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों फतेह सिंह ने। और किसके सहयोग से करवाया था दोस्तों? ये प्रताप की छतरी बांडोली है और इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों, वो कराया था फतेह सिंह ने। तो छतरी है वो किसके सहयोग से? अमर सिंह के सहयोग से भामाशाह ने बनवाई थी। किसने? भामाशाह ने बनवाई थी। प्रताप की छतरी भामाशाह ने बनवाई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। लिखने में बहुत ज्यादा कठिनाई है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सोर्स नहीं है और इसी से काम चलाना पड़ता है। तो मैं आपको सीधा बता देता हूं दोस्तों कि प्रताप की छतरी है बांडोली राजसमंद में है और इसका निर्माण दोस्तों भामाशाह ने करवाया था अमर सिंह के सहयोग से। इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया था फतेह सिंह ने। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम दोस्तों कीका है। इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों? कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका है दोस्तों। और वर्तमान में हिंदुआ सूरज कहा जाता है, महाराणा प्रताप को ही कहा जाता है दोस्तों, प्रताप को ही हिंदुआ सूरज कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों माता का नाम। माता का नाम है जयवंताबाई, जो सोनग्राह राज की पुत्री थी। उनके बाद दोस्तों इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी पत्नी का नाम अजमादे पुमार था। इसका पुत्र का नाम अमर सिंह था, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों ये तीनों अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद दोस्तों प्रताप का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हमें पता है कि गोगुंदा में हुआ था। प्रताप का राजगोगुंद है, प्रताप राजगोगुंद है।
तो गोगुंदा में दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था। प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कब? 1572 ईस्वी में। दोस्तों पहला राज तिलक भी गोगुंदा में ही हुआ था। पहला राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और दूसरे राज तिलक की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में। उसके बाद है दोस्तों राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति कब हुई? जगमाल और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ, इसे दोस्तों राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके मध्य राजमहलों की क्रांति दोस्तों किसके मध्य हुई थी? जगमाल और प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ उसे दोस्तों राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों प्रताप की सेना। इसका अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। दोस्तों अग्रभाग को हराउल कहा जाता है, मध्य भाग को डोलान कहा जाता है और पश्चिम भाग को चंदाउल कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना आप। तो अग्रभाग का नेतृत्व किया था हाकिम कसूर ने, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। उसके बाद मध्य भाग ढोलान का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे दोस्तों, और पश्चिम भाग चंदाउल का भील पुंजा कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई दोस्तों। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में कहाँ हुई? चाउंड उदयपुर में। चाउंड उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में, 97 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, कहीं कहीं 21 जून 1576 दिया होता है दोस्तों। में उसकी योजना अकबर की सेना में महाराणा प्रताप की सेना ने कहाँ बनाई? एक तो अकबर की सेना ने और एक महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी की युद्ध की स्कीम है वो कहाँ बनाई दोस्तों? तो दोस्तों अकबर की बात करें तो मैगनीज का किला है बीकानेर में, वहां बनाई थी। और प्रताप की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों वहां बनाई थी। तो अकबर की सेना ने मैगनीज के किले में बनाई थी दोस्तों, और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के किले में बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन दोस्तों ये हमें पता है, मुंतकबुल तवारिख बुंदाइनी ने लिखी थी, और उसमें इसका हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन है दोस्तों। किसमें? मुंतकबुल तवारिख में, जो बंदाइनी के द्वारा लिखी गई थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम हमने ऊपर पढ़ लिया, उदय सिंह था। पुत्र का नाम भी पढ़ लिया हमने, अमर सिंह था। माता का नाम पढ़ लिया, जयवंता बाई था। उसके बाद दोस्तों अकबर द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये भेजा था जगन्नाथ कछुआ के। जगन्नाथ कछुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जगन्नाथ कछुआ। याद रखना दोस्तों, जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान भेजा था। किसने? अकबर ने। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में भेजा दोस्तों, ये ध्यान याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था दोस्तों बनास नदी के किनारे। हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। लिखना मुश्किल काम है इसे दोस्तों, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध किसके किनारे लड़ा गया दोस्तों? बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट है प्रताप ने छठे नंबर की राजधानी। छठे नंबर की राजधानी दोस्तों कुंभलगढ़ को ही बनाया था। कब? 1572 ईस्वी में, पता है 1572 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में गोगुंदा को बनाया था, चाउंड को, सॉरी 1572 ईस्वी में चाउंड को बनाया था, और कुंभलगढ़ को बनाया था छठे नंबर की राजधानी 1572 ईस्वी में। चाउंड को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, ये आ गया तो 1585 ईस्वी में बनाया था, 1585। ये दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम, तो ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, और महाराणा प्रताप के हाथी के नाम हमने अच्छी तरह से देखे हैं। पहला दोस्तों राम प्रसाद था, उसके बाद जिसका नाम पीर प्रसाद ने रख दिया था अकबर ने। उनके बाद दोस्तों लूणा भी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, और खांडेराव चक्रवाप भी थे। खांडेराव चक्रवाप, लूणा, राम प्रसाद, ये नाम दोस्तों याद रखने आपको। उसके बाद है हाथी राम प्रसाद को अकबर अपने साथ ले गया, उसका नाम क्या रखा? पीर प्रसाद। कौन सा? पीर प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? सभी जानते हैं, चेतक है, लेकिन इनकी चबूतरा कहाँ है? तो वो है दोस्तों बलीचा गांव, बलीचा में। अच्छी तरह से याद रखना, महाराणा प्रताप है, उसके घोड़े का चबूतरा है बलीचा गांव, राजसमंद में दोस्तों। उसके बाद है प्रताप का जन्म। अगर जन्म की बात करें तो हम पढ़ चुके, 2 बार पढ़ चुके दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनका विवाह दोस्तों 1557 ईस्वी में हुआ था। कब? 1557 ईस्वी में। किसके साथ? अजमादेव कुमार के साथ। इनका जन्म 1540 ईस्वी में। कहाँ? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। अगर इनकी राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों तो 1585 ईस्वी में हुआ था, 1572 ईस्वी में हुआ था।
इनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ था। अगर राजधानी की बात करें तो 1585 ईस्वी में चावंड को राजधानी बनाया। अगर मृत्यु की बात करें तो 21 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी 31 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, 1597 में। कहीं कहीं 19 जनवरी दिया जाता है दोस्तों, लेकिन 19 जनवरी ज्यादा मान्यता दी है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में इनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक युद्ध था, ये कहने वाले थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो निर्णायक युद्ध था, ये कहा था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। उसके बाद महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अकबर ने भेजे दोस्तों 4 दूत भेजे और उनका नाम दिया था जमा भट्टो। जमा से हम जलाल खा कुराची, मां से मान सिंह, बह से भगवान दास और टो से टोडरमल, 4 राजदूत भेजे थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अकबर ने किसे भेजे तो दोस्तों 4 आदमियों को भेजे थे। उनका नाम है जमा भट्टो, जय से दोस्तों जलाल खा कुराची, मां से मान सिंह, बह से भगवान दास और टो से टोडरमल। महाराणा प्रताप पर शाहबाज खान ने कितने आक्रमण किए तो दोस्तों 3 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए थे? 3 आक्रमण किए थे, 1578, 1579 और 1580 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध हमने पढ़ लिया कि दिवेर का युद्ध है वो 1582 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, दिवेर का युद्ध है 1582 ईस्वी में हुआ था, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, दिवेर मेरा, दिवेर किसका है? दिवेर मेरा है, दिवेर मेरा है। और 1582 ईस्वी में हुआ था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य हुआ था। उसके बाद है दोस्तों दिवेर के युद्ध के पश्चात किसने अपनी राजधानी व निवास स्थान बनाया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई, तो वो हो गई दोस्तों चावंड में। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, चावंड में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के दौरान किस व्यक्ति ने भारतीय मुगल सेना को अकबर आगमन की झूठी खबर फैला दी, तो वो दोस्तों मित्र खां थे। हमने पढ़ा था कि मित्र खां ने झूठी खबर फैला दी थी। महाराणा प्रताप का राजमुकुट हल्दी घाटी युद्ध में किसने दान किया दोस्तों, तो वो किया था झाला बेदा ने। झाला बेदा ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण कर युद्ध करते रहे दोस्तों, पता नहीं चलने दिया। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप व मान सिंह के अंतिम शिविर। तो दोस्तों मान सिंह का अंतिम शिविर था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोलेला। मोलेला कौन सा है दोस्तों? मोलेला। मान सिंह का अंतिम शिविर था दोस्तों मोलेला, और महाराणा प्रताप के अंतिम शिविर था लो सिंह। अंतिम शिविर का नाम था लो सिंह। और ये पेन बहुत मुश्किल से चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप सिर्फ आवाज पर ध्यान देना दोस्तों। महाराणा प्रताप व मान सिंह के अंतिम शिविर, मान सिंह का अंतिम शिविर था दोस्तों मोलेला, और महाराणा प्रताप का अंतिम शिविर था वो था लो सिंह, और इसीलिए हल्दी घाटी युद्ध को मोलेला व लो सिंह का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध है, उनके उपनाम क्या है? तो दोस्तों मेवाड़ का थर्मोपली, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। याद रखना कैसे लिख दिया मैंने, कर्नल जेम्स टोड समझ लेना आप। हल्दी घाटी युद्ध का उपनाम है मेवाड़ का थर्मोपली, किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और दोस्तों जिहाद का युद्ध भी कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा है, वो कहा है आसफ खान ने। उसके बाद दोस्तों बादशाही बाग का युद्ध, बादशाही बाग का युद्ध कहा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। हमने पढ़ा था ऊपर बादशाही बाग का युद्ध आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। उसके बाद दोस्तों खमनोर का युद्ध, नोर यानी अबुल फजल, नोर में जल की कमी है तो खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों अबुल फजल ने। और रही गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध कहा है दोस्तों बंदायूनी ने, बंदायूनी, ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ये ट्रिक भी दे रखी है लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड है दोस्तों। हल्दी घाटी में मेवाड़ का कर्ण, जिहाद की आस, बादशाह का आदर्श, नोर का जल एवं बूंद का बूंद उपनाम है दोस्तों। तो मेवाड़ की थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, जिहाद का युद्ध कहा है आसफ खान ने, बादशाही बाग का युद्ध कहा है आदर्श लाल श्रीवास्तव ने, खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, और दोस्तों गोगुंदा का युद्ध कहा है बुंदाई ने। किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन? कर्ण के समय सिरोंज के विनाश का वर्णन व महाराणा जगत सिंह का युद्ध एवं पुण्य कार्यों का विवेचन है। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन भी दिया है, जगत सिंह के युद्ध का वर्णन दिया है, सिरोंज का वर्णन दिया है, तो उसका नाम है दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति।
ये दोस्तों। और महाराणा प्रताप अंतिम समय तक किन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए? दो क्षेत्र ऐसे थे दोस्तों जिस पर अधिकार नहीं कर पाए, और वो हैं चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। तो याद रखना दोस्तों, एक तो है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप अंतिम समय तक किन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए? तो वो हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बनाया? इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बनाया? चामुंडे में बनाया। और चामुंडे में दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर है, आप चाहो तो देखकर भी आ सकते हो, कभी घूमने का मूड हो दोस्तों, चामुंडा माता का मंदिर जरूर देखना। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान से प्रताप का पुत्र अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को 1580 ईस्वी में उठा लाया? अमर सिंह दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम है, वो रहीम की बेगमों को 1580 ईस्वी में उठा लाया और प्रताप ने उसे यानी उन औरतों को सहज समान वापिस लौटाया। तो कहां से उठा कर लाया था दोस्तों? उस जगह का नाम है शेरपुर। कहां से? शेरपुर से। शेरपुर में युद्ध हुआ दोस्तों अमर सिंह और मुगलों के मध्य। तो शेरपुर से दोस्तों उनकी बेगमों को उठा लाया था और महाराणा प्रताप ने सहज समान वापिस लौटा दी। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? दोस्तों किन के युद्ध में? हमने ऊपर पढ़ा था कि तीन ही आदमी दोस्तों थे, उनके नाम हैं शाहबाज खां। शाहबाज खां के बाद दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में और 79 ईस्वी में दोस्तों। इसके बाद अब्दुल रहीम खान ने 1580 ईस्वी में। और जगन्नाथ कछवाहा दोस्तों, उन्होंने अकबर के कहने पर प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में शामिल हुए दोस्तों। तो तीन आदमी थे, महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किया उन्होंने। उनके नाम है शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना और जगन्नाथ कछवाहा। फिर दोस्तों दैत्यानी का युद्ध। दैत्यानी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी में। 17 अक्टूबर कब? 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हुआ था अकबर और अकबर की सेना थी दोस्तों और राव सुल्तान के मध्य हुआ था। राव सुल्तान सिरोही के शासक थे जो महाराणा प्रताप के अच्छे दोस्त थे, और जगमाल थे दोस्तों इनके विरुद्ध थे। तो जगमाल ने राव सुल्तान के विरुद्ध अकबर को दोस्तों युद्ध के लिए राजी कर लिया। तो अकबर ने अपनी सेना भेजी और राव सुल्तान सिरोही का था, उनके मध्य युद्ध हुआ जो 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी में हुआ, जिसे दोस्तों दैत्यानी का युद्ध कहा जाता है। और महाराणा प्रताप ने इनका साथ भी दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर ने जगमाल को शरण में आने पर कहाँ की जागीर भेंट की? तो दोस्तों आंधी और झाजपुर की जागीर है वो जगमाल को भेंट की थी। महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन कौन से दोस्तों? तो हमने मामा शाह ताराचंद का नाम पढ़ा था। उसके अलावा बात करें तो रामदास सालिवान, ये महाराणा प्रताप के सहयोगी थे दोस्तों। किसने कहा राणा सांगा और प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं आते तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? तो ये कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। हमने पढ़ा था ऊपर कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं आते तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। नेक्स्ट है दोस्तों 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान के आक्रमण करने के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ का भार किसे सौंप दिया? तो वो सौंप दिया दोस्तों मान सिंह सोनग्राम। उसके बाद है महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखे? किसकी याद में? महाराणा प्रताप की याद में झूलना लिखे, और उस कवि का नाम है दोस्तों माला साधु। माला साधु, इसका नाम भी दोस्तों याद रखना, आने के चांस हैं आपकी बार पूरे पूरे। और दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से दूर नहीं जाएगा, अलग नहीं जाएगा दोस्तों, 100% इस वीडियो से आएंगे। हो सकता है दोस्तों आपको ये वीडियो पढ़ने में थोड़ी हार्ड लगे क्योंकि हंसी मजाक नहीं है दोस्तों, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो सीरियस होते हैं दोस्तों, हंसी मजाक में नहीं लेते। इसके बाद है दोस्तों दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, लेकिन वास्तविक मैराथन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? वो हुआ था 490 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? मध्य यूनान में। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।